पितरों में कोई किसी भी 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल 500 साल किसी पितर में कोई इस तरह की कोई हरकत हुई है, टोना टुटका जादू टोना, उससे उसकी मृत्यु हुई है, तो जिस एनर्जी के कारण उसकी मृत्यु हुई वो एनर्जी में जकड़ा रहता है। फिर आगे जब वही पितृ किसी अपने वंशज में आता है तो उसको वही कष्ट और वही रोग और वो जो गंदगी है उसी तरह से हावी हो जाती है, फलित हो जाती, खुल जाती, जैसे ये थी। हाँ हाँ, ये तो इस सूक्ष्म जगत में बहुत ऐसा था। भयंकर था गुरु जी। ये तो दरबार की ही कृपा है कि जो ये सब चीजें पता नहीं। आप लोग कष्ट, आपको पता ही कितने भयानक कष्ट थे आप लोगों के, सब गए। गुरु जी बहुत बहुत भयंकर था। ये सब खत्म हो गए, पीस के खत्म हो गए। अब ये कुछ नहीं बचे, ठीक है ना, ये खत्म, इसका कोई है ना। ऐसे लगता था ये सब चेस्ट में गांठें जैसे बच्चियों में आ रही थी, इनमें भी आ रही थी, ऐसे गांठें बन रही थी चेस्ट में, ये इन सबको फील भी होता था गांठें। हाँ, अब ये सब नष्ट हो गई, अब ये कोई गांठें वाठें नहीं, लोगों को सब समाप्त हो चुकी है ना। ये सब आधा अंग कमजोर हो रहा था बच्चों गुरु तो जी ये सब आपकी कृपा गंदगी। से बहुत सारे कष्ट, मतलब सारे ही कष्ट खत्म हो गए। बस एक प्रार्थना है कि भूल गए प्रार्थना, वो प्रार्थना है कि बस प्रेजेंट में रहें और श्रद्धा और भक्ति बहुत बढ़े, और क्या कहते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों में ही बैलेंस बना के आगे बढ़ सकें, ऐसी कृपा दृष्टि बनाइए गुरु जी। बहुत बढ़िया, यही जीने का तरीका है। जब साधन सुविधा के साथ साथ हमारी समझदारी भी उसके साथ जुड़ी हो, है ना, हमारी समझदारी और साधन और सुविधा ऐसे जुड़ाव बना रहे, ठीक है ना, दोनों को हम देख पाएँ ठीक ठीक अच्छे से। केवल तीसरी चीज़ आती है कि संबंध, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अपने साधनों का हम सही सदुपयोग अपने संबंधों में ही कर पाते हैं। अपनी संपत्ति का हम सही सदुपयोग कहाँ करते हैं? अपने साधन का, सुविधाओं का सही जो सदुपयोग है वो अपने संबंधों में ही होता है। जैसे आपके पास गाड़ी है, आप डेली 2 घंटा मान लीजिए यूज़ करते हैं उसको, तो 22 घंटा तो फ्री है गाड़ी आपकी, 22 घंटे फ्री हुई ना, खाली है। अगर उनमें 1-2 घंटा कोई आपकी सहेली मांगती कि हमें ये काम में ज़रा दे दो, आप दे देते हो, तो संबंध में यूज हुई ना, यूज हुई तो उसको खुशी हुई और आपको भी खुशी हुई। तो संबंधों में ही साधन का, सुविधाओं का सदुपयोग होता है। हर चीज़ का ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही करना है, समझदारी से ही सब काम ये करना था कि मतलब बीच बीच में जैसे कभी पूजा पाठ में मन करता है और कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता है, फिर हाँ, अब आपने वनडे किया इसलिए हमेशा करेगा मन, सब अच्छा अच्छा। जैसे अभी आपको भूत और भविष्य का दिखाएं कि आप ना तो भूतकाल में कुछ जा सकती हैं, पीछे कुछ नहीं आपको दिखेगा, ना भविष्य में आप जा करके कुछ देख सकती हैं अनर्थक। आँख बंद करके देखो, इस समय आप वर्तमान में ही हो। भूतकाल में जाके देखो, दिख रहा है कुछ पीछे? कुछ भी। आप यहाँ कैसे आए थे ये भी देखो, दिख रहा है कुछ? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, तो आप भूतकाल में नहीं जा पा रही। ऐसे ही भविष्य भी, जब आप मेरे सामने रहेंगी तो आपका भूत और भविष्य अपने आप ही बंद हो जाता है। ना भूतकाल में जा पाती है, ना कल्पना गुणान कर पाती हैं आप, फिर मेरे ही सामने रहेंगी, वर्तमान में ही रहेंगे आप। इसलिए आप पूरे वर्तमान में खड़े हैं, वर्तमान में रहना ही सुख है, वही ध्यान है। ऐसे गुरुजी बाहर भी, मतलब आपके सामने भी रहे और बाहर भी वैसे ही रहे। और जब आप दरबार की पूजा पाठ करते हो, अनुष्ठान करते हो, ध्यान साधना करते हो, दरबार से जुड़ के करे हुए, उस समय भी आपका भूत और भविष्य अपने आप बंद हो जाता है। जब आप साधना से, ध्यान से उठते हो, हैं, उठते हो तो अपने आप भूत और भविष्य खुल जाता है। भूत नहीं खुलता है लेकिन भविष्य खुल जाता है। जैसे आपको कभी पुरुषों का झुंड दिखाई देता था एक, जी बहुत उससे परेशान होती थी। अब तो आप खैर भुला दिया दरबार, लेकिन हम याद दिला रहे हैं तो तुम्हें याद आ रहा है। लेकिन आप उसको भी नहीं देख सकते आंख बंद करके, देखो दिखता है कुछ? गुरुजी नहीं दिखेगा। खूब खुश हो। गुरुजी, गुरुजी महाहवन हम में से किसको कर? ये आपके परिवार के जो तमाम जो इकट्ठे ही दिखा दे, सारे कष्ट थे, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई सदा के लिए। ये वनडे में आके पूरी नष्ट होती है, असाध्य स्मृतियाँ। धन्यवाद गुरुजी। सब गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं आप सब में, अच्छा अच्छा सब।
सदा के लिए। और आप तो सब बाबा माँ से जुड़े ही हो, लाड़ले हो आप लोग उनके, दुलारे हो, तो कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, हम दिखा देते हैं। ये हाल था यूट्रस का, कितना खराब देख लो। ओसीडी, अच्छा। पढ़ लो, यही सब था कि नहीं था? गुरुजी आंखें बहुत कमजोर हो गई तो ज्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ ये सब है। क्रोध बहुत ज्यादा उसको था। ब्लर हो रहा है ओसीडी क्या? भी सही कह रहा है। ब्लर हो रहा है क्या? नहीं दिख रहा है गुरुजी अब। हाँ मतलब मेरी आँख कमजोर है, आप सही दिखा रहे हैं सर। गुरुजी दिख गया। ये पकड़ो, आगे करो, कोई बात नहीं। नहीं हमें दिख थोड़ा रहा और है। नजदीक दे, अभी और बड़ा हो जाएगा। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। यही सब था ना, अब ये सब खत्म, पूरा सब पस भरा हुआ था यूट्रस में। गुरुजी आप बता रहे हैं तो ठीक है, मान ले रहे हैं, क्योंकि आप हमें तो लगा कि ये सब वो भी खत्म ही हो चुका है, कुछ नहीं, भी नहीं, बचा नहीं है, आपके आगे आ गए हैं। रोग तो खत्म हो गए, ये स्मृतियां हैं जो वो भी नष्ट हो गई हैं, ये हम कह रहे हैं। ये आप जब आए थे तो आप ये कष्ट थे आपको, जब दरबार आप आए थे तो अभी बचे नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां भी थीं जो वो भी नष्ट हो गई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो असाध स्मृतियां बेटा वनडे में समाप्त होती हैं इस महावन, ये जो हवन में, ठीक है, इसीलिए दिखा रहे हैं हम आपको। जी गुरुदेव एक बात कहें, एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे? वो भी आप ही का है। खुश रहो बेटा। गुरुदेव जैसे मेरे ये सब बहुत ज़्यादा दान है फेस पे, और वाइट स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो ये सब खत्म हो जाएंगे आपके, लेपन अपने करते रहना। अच्छा, और जस्ट लाइक एक्जिमा, ठीक है, वो कोई रोग नहीं और कोई बड़ा, वो केवल जब भी संकल्प करना तो एक्जिमा का संकल्प करना। लाल निशान जो लगे सब आपके स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई हैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए दिखा देते, इसमें रिकॉर्ड रहता है हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी सब आप जानते हैं कि हम लोग कैसे आए थे और कैसे आज हैं, किस स्थिति में। हाँ, आपसे ज़्यादा कौन, हम तो जान नहीं सकते किस स्थिति में आए थे। और जानने वाले तो सब बाबा हैं, हम लोग तो बस बैठे बाबा हैं। भी हैं, बाबा माता जी। उनका चश्मा लगा लिया, हम लोग चश्मा लगा के बैठे, उनका तो दिख रहा है सब कुछ। देखो, ये सब आपके कष्ट थे जो सब नष्ट हुए, ये सब आपको होते थे, अब तो स्मृतियां भी नष्ट हो गई, सारे रोग कष्ट गए। था सर, हैं? ये सब था, अब है नहीं, वही अब कह रहे हैं। सब गंदगी गई। अब गुरुजी अब हमको कुछ ऐसे कष्ट नहीं महसूस होता है, केवल ये आधा पेन हमको ये पता नहीं ये साइनस है या कोई हड्डी बढ़ी हुई है नाक में दाई। वही कह रहे हैं, था। हाँ, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा कभी कभी वो दर्द होती। एक हड्डी अंदर आपकी नाक में फ्रैक्चर थी, आपको महसूस होता रहा होगा जी, अंदर जी, यहाँ कभी कष्ट। कभी ऐसे करने से होता था। हाँ, तो ये हड्डी फ्रैक्चर थी आपकी, इस अब फ्रैक्चर नहीं, आप करके देखो, करिए, ऐसा कुछ लगता नहीं है। घुमाइए नाक नहीं, अब। हाँ, ऐसे कोई कष्ट नहीं, खत्म हो गया, और वो जुड़ गई। उसकी वजह से आधे सिर में दर्द होता था। अब कुछ फिर था लगाइए। हाँ, गुड। बाबा कहते हैं कि आओ यहाँ तो था लगा दो उसमें। हमेशा के लिए आप लोग अच्छे और अच्छे बने रहेंगे हमेशा आप तो लोग। गुरुजी बस खूब खुश। जो है एक समस्या है हमारी, बताइए, तो हम मन में बोलना चाहेंगे। मन में कहेंगी, कह डालो।